प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता होगा, लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज आप स्वेच्छुओं के बीच मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसी बीच थोड़ी सी विलम्ब हुई, क्योंकि मैं इस क्लास को के लिए बुक प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो ये बुक जो है, ये बुक आप देखिए, लक्ष्य गुरुकुल। ये लक्ष्य गुरुकुल जो है, हर कदम लक्ष्य की ओर, ये। और देखिए, इसके द्वारा जो है मैथमेटिक्स की फ़िलहाल एक वॉल्यूम निकाली गई है, और ये इसमें नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ है। इसका पेज जो है, इसका जो है बहुत ही सुंदर पेज है। और ये इसका जो दाम है, इसे कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह 80 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये किताब, लिखी हुई किताब है, मैथमेटिक्स की अच्छी किताब है। इसके यदि पूरा वॉल्यूम आप बना लेते हो, फिर आपको मैथमेटिक्स में जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। और अत्याधुनिक मैथमेटिक्स कहिए इसको, बहुत परिश्रम से लिखा गया है। इसमें 17 वर्षों का अनुभव इसमें पिरोया हुआ है, 17 वर्षों का अनुभव। इसीलिए आप इस किताब का यदि चाहत होगी तो कमेंट करके आप इसको करेंगे, और वहाँ पर आपको ये प्रयास किया जाएगा कि उपलब्ध जो है सो कराया जाएगा। देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर है वो यूनिट डिजिट है। तो मैंने सोचा कि यूनिट डिजिट आप लोगों के बीच में थोड़ा बतला दूं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। और ये यूनिट डिजिट से जो है सवाल बहुधा पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट, इसमें मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। अब इसका सॉल्यूशन नहीं देने का क्या कारण था, जबकि इसके सॉल्यूशन भी तैयार थे, फिर भी मैंने सॉल्यूशन नहीं रखा है। होता ये कि यदि कोई बच्चा सॉल्यूशन यदि बना हुआ है, कोई भी हिसाब है, तो एक प्रयास में नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो उसकी थिंकिंग जो है वो घट जाती है। तो ये पहली बुक ऐसी होगी कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन के लिए जो नहीं बने वो तुरंत कमेंट कीजिए, और उसका सॉल्यूशन जो है मैं अगले वीडियो में दे दिया करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये यूनिट डिजिट का हम आज प्रयास करते हैं। यूनिट डिजिट, ठीक है, आइए। देखिए, यूनिट डिजिट क्या है आप सबको जानते हो। जैसे कि हमने लिखा 7231, तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 1 जो है यूनिट डिजिट इसका जो होगा, यूनिट डिजिट इसका 1 होगा। यानी ये जो इकाई अंक पढ़ते हैं, इकाई, इसको इकाई अंक कह सकते हो, इकाई अंक, ये 1 के बराबर है। तो जैसे कि हमारा कोई भी हिसाब यदि योग के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 8232, कुछ भी हम लिख रहे हैं, कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप देखिए, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है। तो आप इसको जोड़ देंगे, 6 1 7 8 15, तो 5 हो जाएगा। यही यूनिट डिजिट हो गया। तो इसी तरीक़ा से यदि गुना भी रहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को गुना कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा ये है, सपोज कर लीजिए, अब बताइए यूनिट डिजिट क्या हो।
तो ये 7 है, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 42 होता है। इस 42 का फिर 2 सिर्फ लीजिए, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जा 16 होता है और 16 का 6 होता है। यानी हम क्या करेंगे, आप सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहिए। 7 इंटू 6, 7 6 जा 42 होता है, 42 का 2 होता है और 2 8 जा 16, तो 16 का 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यूनिट डिजिट आप क्या हो रहा है, आप जोड़ के रूप में रहे, घटाव के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड कर दीजिएगा, यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। कहने का मतलब जो जिस फॉर्म में है सिर्फ यूनिट डिजिट के ही ऑपरेशंस क्या कीजिए, उसी का यूनिट डिजिट का जोड़ घटाव गुना करते चले जाइए और इस तरीक़ा से जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपका यूनिट डिजिट। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, किस प्रकार से इस फॉर्म में रहेगा तो बनेगा। देखिए इस बुक में जो है सो मैंने इस तरीक़ा का लिखा है कि आपका जैसे टाइप 1 है तो आप टाइप 1 जब पढ़ोगे तो बिल्कुल इसी तरीक़ा का है। जैसे कि इसका पहला सवाल देखिए है 198 इंटू 58 का यूनिट डिजिट क्या है। अब देखिए कितना आसान है, आप 8 8 जा 64 यानी 4, आप देखिए 4 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है डी नंबर, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये बहुत ही आसान है और ये फर्स्ट जो बिल्कुल आप देख रहे हो टाइप 1 इसी पर आधारित है और इसमें जो है 23 क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी टाइप 1 में यूनिट डिजिट के टाइप 1 में 23 प्रश्न हैं और 23 प्रश्न जो है इसी पर आधारित है। एक तो मैं और भी बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान देते रहेंगे समझ जाएंगे। जैसे कि एक सवाल में 23 नंबर ले रहा हूँ, कहता है व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 61 62 एंड डॉट डॉट 69 है। अब ये डायरेक्ट है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए लगातार यदि है तो कहीं न कहीं इवन है और 5 भी आएगा। 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, 10 का यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट आंसर आप 0 भी लिख सकते हैं। 0 क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे कि अंतिम जैसे 9 है 8 होता है 7 होता है ये सब, लेकिन 5 भी तो आता, 5 2 जा 10 हो गया, 10 का 0। अब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीक़ा का ये सवाल है। जैसे कि अब मान लीजिए एक सवाल है 91 92 93 एंड डॉट डॉट 99, तो आंख बंद कीजिए और 0 आंसर मार दीजिए, क्योंकि इसमें 95 कहीं न कहीं आएगा 5 और ये 2, 5 2 जा 10 और 10 में 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा 0 ही आएगा। तो इस तरीक़ा से आप टाइप 1 जो है बना सकते हैं। टाइप 1 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइप 2 देखिएगा, टाइप 2 में मैंने जो बतलाया है कि पावर के रूप में रहेगा, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे है 35 पर पावर 23। अब देखिए एक बात आ जान लीजिए, यदि किसी भी ये नंबर का ये जो जिस पर बेस है ये क्या है बेस, तो बेस करता है यदि 1 हो, ठीक है, 5 हो, 6 हो, 1 5 6 और 0, यदि ये हो तो आप कितना भी पावर क्यों ना रख दो, कोई भी पावर रख दोगे तो इसका मान क्या होगा, यह 1560, यानी ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा। कोई भी पावर डाल देंगे तो
क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे कि हम लिख दिए ये 35, अब इस पर देखिए 5 है तो कोई भी पावर रहे कोई मतलब नहीं, अंतिम में 5 ही होगा, आंसर होगा। तो इस तरीका का ये याद रखिए। अब दूसरा क्या है कि यदि किसी भी संख्या में यदि 9 रहेगा, 9 इकाई अंक यदि क्या हो, 9 हो और 4 हो, किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो यदि 9 है और 4 है, 9 और 4 है, तो यदि इवन है, पावर यदि इवन होगा तो 1 होगा, ऑड होगा पावर तो इसका 9 होगा। और इसमें भी यदि इवन पावर होगा तो 6 होगा, ऑड होगा तो 4 होगा। आप देखोगे जैसे कि हमने लिखा 19 पर पावर 19, देखो इकाई अंक क्या है, 9 है और इसका पावर क्या है, ऑड है, यानी 9 है और ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो 9 का 9 ही होगा, आंसर हो गया। उसी प्रकार हमने लिखा, जैसे लिखा मान लीजिए 24 टू द पावर 25। अब देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है और ये पावर क्या है, ऑड है, तो 4 है और पावर ऑड है, तो यानी हमने क्या कहा, 4 है और पावर ऑड है, तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा। उसी प्रकार हम लिखे जैसे 64 पर पावर 64, 4 है और इवन है, 6 हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यदि देखिए सबसे पहला तो तरीका बतलाया कि यदि इकाई अंक 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, तो कोई भी पावर रखेंगे तो उसका मान ज्यों का त्यों होगा। दूसरा कहा गया कि यदि इकाई अंक कोई भी संख्या जिसका बेस की बात कर रहा हूँ, ये भी बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक यदि 9 है, 4 है, तो 9 रहेगा, तो इवन यदि है तो 1 और ऑड यदि पावर है तो 9। उसी प्रकार किसी भी बेस का इकाई अंक यदि 4 है और पावर यदि इवन आ गया तो 6 लिख दिएगा, और यदि पावर ऑड आ गया तो आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया 19 पर पावर 19, तो इकाई अंक क्या है, 9 है और पावर क्या है, ऑड है, तो 9 पर पावर ऑड, तो 9 पर पावर ऑड यानी 9 का 9 ही आंसर होगा। तो इस तरीका से आप ये था। आइए तीसरा बात क्या है, तीसरा बात भी आप लोग जान लीजिए। देखिए अभी तक में हमने बतलाया 1 5 6 0, देखिए अंकों की संख्या 10 होती है, 1 5 6 0 पढ़ लिए, फिर आप 9 और 4 6 ऊपर चुके हैं। आइए अब यदि इकाई अंक आता है 2 और 8 हो, 2 और 8 हो, तो ये तीसरा नंबर है, तो पावर में 4 से भाग कर दीजिएगा। पावर में क्या करना है, ये बेस का इकाई अंक, ये बेस का इकाई अंक जो है यदि 2 और 8 है तो पावर में आप क्या करोगे, 4 से भाग कर दोगे। 4 से भाग करने के बाद आप देखोगे यहाँ हम 3 में ही ख़त्म कर देते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं और यहाँ 7 ले लेते हैं, शायद